एवरीवन, वेलकम टू लीड कोड टॉप एसक्यूएल 50। आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा स्टूडेंट्स एंड एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास 3 टेबल दिया हुआ है। एक टेबल है हमारा स्टूडेंट्स नाम का, दूसरा टेबल है हमारा सब्जेक्ट्स नाम का और तीसरा टेबल है हमारा एग्जामिनेशन नाम का। ये तीनों टेबल है और उसके बाद हमें बोला है स्टूडेंट टेबल में 2 हमारे पास कॉलम है, स्टूडेंट आईडी और हमारा स्टूडेंट नेम। सब्जेक्ट टेबल में सिर्फ हमारा एक ही कॉलम है सब्जेक्ट नेम का, और हमारा जो एग्जामिनेशन टेबल उसमें 2 कॉलम है, स्टूडेंट नेम और हमारा सब्जेक्ट नेम। ये दोनों कॉलम्स है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है कि जो स्टूडेंट आईडी है वो प्राइमरी की है, और उसके बाद ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स आईडी एंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट इन दिस स्कूल। ये चीज है, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट टेबल है उसमें सिर्फ एक कॉलम सब्जेक्ट नेम है, वही जो है प्राइमरी की है, और ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स द नेम ऑफ द वन सब्जेक्ट इन दी स्कूल, ठीक है। और एग्जामिनेशन टेबल में जो 2 कॉलम है स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम, इसमें हमारे पास बोला है कि कोई भी प्राइमरी की नहीं है और इट मे कंटेन्स डुप्लीकेट्स। ये भी चीज हमें बोला है। और यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे बोला गया है कि ईच स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल टेक्स एवरी कोर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट टेबल। मतलब स्टूडेंट टेबल का हर एक स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल का हर एक कोर्स को जो है वो ले रहा है। ये वाली लाइन यहाँ पे बोली गई है। और उसके बाद ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स दैट स्टूडेंट विद द आईडी स्टूडेंट आईडी अटेंडेड द एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट नेम। तो 3 टेबल हमारे पास दिया हुआ है, सिंपल सा हमारे पास कॉलम है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हमें समझ में आ रहा है कि हमें तीनों टेबल को ज्वाइन ही करना पड़ेगा, तभी तीनों टेबल दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्टूडेंट अटेंडेड द ईच एग्जामिनेशन। हमें निकालना है कि कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि कितनी बार हर एक स्टूडेंट एग्जाम्स को अटेंड किया है, ठीक है। हमें ये चीज को हम निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे आ रहा है, मतलब कितनी बार, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारा एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा काउंट वाला। और उसके बाद है ऑर्डर बाई करना है, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम से ऑर्डर बाई कर देना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टूडेंट टेबल में हमारा स्टूडेंट नेम है और सब्जेक्ट नेम है हमारे पास सब्जेक्ट टेबल में, और एग्जामिनेशन टेबल में स्टूडेंट नेम और हमारा सब्जेक्ट का नेम है। तीनों चीजें हमें आउटपुट में क्या निकालना है, हमें आउटपुट में ये 4 कॉलम चाहिए, ठीक है। अब ये 4 कॉलम है हमारा है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी के लिए तो हम लोग ये वाला टेबल ले लेंगे, ये स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्टूडेंट नेम के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट नेम है, ये वाला फिर से ले लेंगे। और जो हमारा सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट नेम के लिए हम लोग सब्जेक्ट टेबल है जिसमें हमारा सब्जेक्ट नेम का कॉलम है, वहाँ ये उससे ले लेंगे। और अटेंडेड एग्जामिनेशन, ये क्या चीज है, ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन है। इसका मतलब कि एलएस, जैसे यहाँ पे देखो हम क्या दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट आईडी 1 है और जिसका भी आईडी 1 है उसका नाम एलएस है, और जो वो मैथ का एग्जाम, उसके मैथ का जो एग्जाम है उसने वो 3 बार अटेंड किया है। ये चीज हमें दिखा रहा है। तो इस यहाँ पे तीनों में से यहाँ पे देखो, जज करो कि स्टूडेंट आईडी यहाँ पे क्या है 1 और नेम क्या है एलएस, ठीक है। हमें यहाँ से पता चल गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एग्जामिनेशन टेबल में 1 नाम का जो भी आईडी है, देखो ये तीनों जो है 1 1 1 है, फिर ये भी 1 1 है और ये भी जो हमारा 1 है। मतलब ये तीनों जो है 1 यानी कि एलएस का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब एलएस का जो है मैथ्स का सब्जेक्ट, ठीक है। फिर एलएस ने दिया फिजिक्स का पेपर, फिर प्रोग्रामिंग का पेपर। उसके बाद फिर इधर एलएस ने फिर से फिजिक्स दिया, फिर एलएस ने मैथ्स दिया, उसके बाद फिर से एलएस ने हमारा मैथ्स दिया। तो देखो हर एक सब्जेक्ट को उसने कितनी बार अटेंड किया, मतलब एलएस ने मैथ्स कितनी बार दिया, फिजिक्स कितनी बार दिया, प्रोग्रामिंग कितनी बार दिया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे यही तीनों है, मैथ्स फिजिक्स और प्रोग्रामिंग। तो एलएस ने मैथ्स दिया है, देखो ये 1 बार, उसके बाद एलएस ने ये दूसरी बार मैथ्स का एग्जाम दिया और मतलब अटेंड किया, और ये तीसरी बार जो है एलएस ने मैथ्स का एग्जाम को अटेंड किया। तो इसीलिए 1 की जगह पे एलएस और मैथ्स उसको ने 3 बार अटेंड किया। उसके बाद फिजिक्स को उसने कितनी बार अटेंड किया, तो एलएस का ये देखो फिजिक्स 1 बार और ये 1 आईडी के साथ फिजिक्स यहाँ पे दूसरी बार। तो एलएस ने फिजिक्स को 2 बार अटेंड किया, इसीलिए 1 एलएस फिजिक्स और ये 2 बार। उसके बाद प्रोग्रामिंग को उसने सिर्फ 1 बार अटेंड किया, यहाँ पर है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए 1 एलएस प्रोग्रामिंग और सिर्फ 1 बार, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉब का है तो 2 बॉब और फिजिक्स उसने 1 बार भी अटेंड नहीं किया, मतलब यहाँ पे उसका 2 के साथ, मतलब 2 के साथ फिजिक्स का जो है कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे देखो 2 के साथ प्रोग्रामिंग है, 2 के साथ मैथ्स है, ठीक है। तो बॉब ने क्या किया, मैथ्स दिया और फिजिक्स दिया, प्रोग्रामिंग नहीं दिया, लेकिन मैथ्स दिया, प्रोग्रामिंग दिया, बॉब ने फिजिक्स नहीं दिया। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे 0 शो कराना है, ठीक है। मतलब हर एक इन्फॉर्मेशन हमें लेना है, जो नहीं दे रहा है, अटेंड एग्जाम नहीं हो रहा है, उसमें हम लोग को 0 शो करा देना है, लेकिन हमें शो कराना है, ठीक है। ये चीज, तो ये 0 वाला चीज भी हमें जो है देखना होगा। तो ये चीजें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो चीज सिलेक्ट करना है, मतलब जो हमें कॉलम का नाम चाहिए वो लिख लेते हैं। देखो तो सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ये सारे कॉलम्स हमें चाहिए। तो इसमें हमें तो सबसे पहले कॉमा लगाना पड़ेगा, स्टूडेंट नेम कॉमा सब्जेक्ट नेम कॉमा अटेंडेंट एग्जामिनेशन। तो देखो अटेंडेंट एग्जामिनेशन नाम का कोई हमारा कॉलम अभी है नहीं, इसको हमें जो है काउंट लगा करके एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो इसको हमें क्या करना है, एज करना पड़ेगा, ठीक है, एज, और यहाँ पे हमें अपना एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ेगा। उससे पहले सिलेक्ट से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सारा चीज हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट्स टेबल से, ठीक है।
ये स्टूडेंट टेबल है, यहाँ से हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग अपना ज्वाइन लगा देते हैं एस, इसको अलियास कर दिए एस से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखो हमें स्टूडेंट टेबल और सब्जेक्ट टेबल को क्रॉस ज्वाइन करना होगा। क्यों करना होगा, देखो हमें हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम लोग यहाँ पे बोला है कि ईच स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल टेक्स एवरी कोर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट टेबल, मतलब स्टूडेंट टेबल का हर एक स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल का हर एक कोर्स को ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस ज्वाइन कब लगाते हैं ना, जब हम लोग को दोनों टेबल का सारा रिकॉर्ड, सारा कॉम्बिनेशन को हमें चाहिए होता है, तब हम लोग क्रॉस ज्वाइन लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है, हमें दोनों टेबल का सारा रिकॉर्ड, सारा कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, सबको जनरेट करना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल और सब्जेक्ट टेबल में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस ज्वाइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, और हम लोग सब्जेक्ट टेबल को और इसको अलियास कर देते हैं SUB से। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिनेशन टेबल को सिंपली अपना लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे। लेफ्ट ज्वाइन हमें पता है कि हम लोग कब लगाते हैं, जब हमें पहला फर्स्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड चाहिए होता है और उसको हम लोग को सेकंड टेबल से ज्वाइन करना होता है, ठीक है। हमें फर्स्ट टेबल वाला, तो एग्जामिनेशन को ज्वाइन किया और यहाँ पे कर दिया इसको अलियास E से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट का जो ID है ये वाला, मतलब स्टूडेंट ID और स्टूडेंट नेम हम लोग सब्जेक्ट स्टूडेंट टेबल से ले रहे, और स्टूडेंट टेबल को S से अलियास किया, तो यहाँ पे हमें S डॉट देना पड़ेगा, और स्टूडेंट नेम में भी हमें S डॉट देना पड़ेगा। सब्जेक्ट नेम हम लोग कहाँ से उठा रहे हैं, सब्जेक्ट टेबल से। सब्जेक्ट टेबल को हमने SUB से अलियास किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें SUB डॉट देना पड़ेगा। और ये जो है अटेंडेड एग्जाम, इसको अभी हम लोग जो है क्या करेंगे, अपना एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे। तो ये तो लेफ्ट ज्वाइन हो गया। अब हमें ऑन भी लिखना पड़ेगा, हमें किस कंडीशन से हम लोग जो है कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट ID है यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में, और एग्जामिनेशन टेबल में भी स्टूडेंट ID है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, S डॉट स्टूडेंट ID इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं E डॉट स्टूडेंट ID, ये एक चीज कर सकते हैं। एंड अभी तक देखो, अभी हमारा क्या हुआ, स्टूडेंट टेबल और हमारा एग्जामिनेशन टेबल हमारा क्या हुआ, ज्वाइन हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन हो गया, अब हम लोग को तीसरे टेबल भी ज्वाइन करना है। तीसरा टेबल हमारा क्या है, सब्जेक्ट टेबल। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर रहे थे, क्रॉस ज्वाइन करा रहे थे। तो इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट नेम है, और सब्जेक्ट नेम हमारा एग्जामिनेशन टेबल में भी हमारा सब्जेक्ट नेम है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, E डॉट सब्जेक्ट नेम इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं SUB डॉट सब्जेक्ट नेम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, दोनों टेबल हमारा ज्वाइन हो गया है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर ये वाली चीज है, ये ज्वाइन वाला चीज तो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग ये जो चीज है इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये अटेंडेड एग्जाम में कितनी बार सब्जेक्ट्स जो है हमारा काउंट हो रहा है। तो जैसे हमने अभी देखा, ये जो 3 बार, मतलब मैथ्स का एग्जाम 3 बार दिया, तो क्या चीज काउंट हो रहा है, सब्जेक्ट नेम काउंट हो रहा है। अभी हमने काउंट किया ना, 1 ID वाला जो है हमारा LS मैथ्स का एग्जाम ये 1 बार दिया, उसके बाद फिर से उसने मैथ्स का एग्जाम 2 बार दिया, उसके बाद मैथ्स का एग्जाम उसने तीसरी बार दिया। तो 3 बार हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं, सब्जेक्ट का नेम काउंट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो होगा, ये क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं काउंट ऑफ, ठीक है, ये कर देंगे काउंट ऑफ सब्जेक्ट का हमारा नेम। कहाँ से हमारा सब्जेक्ट का नेम, एग्जामिनेशन टेबल से। तो E डॉट सब्जेक्ट का नेम, ठीक है, ये चीज हम लोग कर दिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एज लगा के, तो काउंट ऑफ दिस एज अटेंडेड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इतना तक हो गया हमारा, हमने सेलेक्ट कर लिया, ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद देखो हमें एक और चीज क्या है, ग्रुप बाय। हमें पता है एग्रीगेट फंक्शन यूज हुआ है, एग्रीगेट फंक्शन जब भी यूज होता है तो हमें ग्रुप बाय तो लगाना होता ही होता है। और यहाँ पे जो है आउटपुट में देख के भी हमें समझ में आ रहा है कि हम लोग ग्रुप बाय से लगा रहे हैं। ये हमारा ये 1 मैथ्स, फिर ये, तो जैसे कि हमने अभी काउंट किया ना, मैथ्स फिर 1, उसके बाद फिर ये मैथ्स 1, और फिर ये मैथ्स को जो हमारा हमने यहाँ पे 1 से काउंट किया। तो हमें काउंट तो कर लिया सब्जेक्ट को, लेकिन किस ग्रुप में किया, हमें स्टूडेंट ID के ग्रुप में किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट ID के एक तो ग्रुप हो गया, उसके बाद स्टूडेंट नेम का भी हम लोग ग्रुप करें, क्योंकि LS हम लोग जो है ग्रुप में दिखा रहे हैं। LS का नाम यहाँ पे हमारा बहुत बार आ रहा है, यहाँ पर ये LS का नेम है, और ये 1 ID जो है हमारा बहुत बार आ रहा है, बहुत बार। लेकिन हम लोग क्या करें, उसी नाम से जो है, क्योंकि अगर स्टूडेंट ID को ग्रुप कर रहे हैं तो उसी से जो हमारा स्टूडेंट नेम है, तो वो हमारा वो भी ग्रुप होगा। सब्जेक्ट का नेम तो ऑब्वियसली ग्रुप होगा ही, क्योंकि सब्जेक्ट के नेम के बेसिस पे ही हम लोग काउंट कर रहे हैं कि मैथ्स जो है वो 3 बार, फिजिक्स जो है 2 बार, ऐसे। तो हम लोग ये तीनों को क्या करेंगे, हम लोग ये तीनों चीज को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा। तो ग्रुप बाय में हमने ये तीनों चीज को लगा दिया, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है कि काउंट जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, इसको यूज करते हैं। सिलेक्ट वाला जो स्टेटमेंट रहता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हमारा ग्रुप बाय में जाता है। तो ये तो चला गया। और उसके बाद हमें जो है ऑर्डर बाय भी बोला गया था, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑर्डर बाय हमें बोला था कि हमें ऑर्डर बाय से लेना है। स्टूडेंट ID और सब्जेक्ट का नेम से हमें जो है ऑर्डर करके शो कराना है। तो स्टूडेंट ID और सब्जेक्ट का नेम, ये दोनों से हमें इसको ऑर्डर कर देना है, ठीक है। ये बन गया हमारा स्टेटमेंट। इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, और उसके बाद इसको हम लोग सबमिट भी कर देते हैं।
हमारा क्वेश्चन ये जो हमारा सॉल्यूशन सबमिट भी हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ था, भले ही थोड़ा बड़ा लग रहा हो देखने में। क्रॉस जॉइन लगाए क्योंकि हमें सारा रिकॉर्ड सारा कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो क्रॉस जॉइन लगाए और सिंपली लेफ्ट जॉइन लगा दिए। और जो जो चीज़ हमारा जो टेबल में था, इस टेबल से इस टेबल में ये कॉलम में, दूसरे टेबल में वो कॉलम है, उससे हम लोगों ने ऑन लगा के हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ग्रुप बाई हम लोग को पता है करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है, और ऑर्डर बाई हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि करने के लिए। बाकी इस क्वेश्चन में ज्यादा टफ कुछ भी नहीं था और ये अगेन इजी लेवल का भी था। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।